Now come to a second type of immunity called as acquired immunity. Already we have discussed innate immunity, which starts developing from birth, जबकि acquired immunity को अपन बोलते हैं during lifetime. This acquired immunity helps us so that there is no chances of any disease or infection. Now what do you mean? This acquired immunity is observed only in vertebrates. It is the characteristic feature of vertebrates. Invertebrates में acquired immunity नहीं पाया जाता, ठीक है? Second characteristic feature of acquired immunity is it is the resistance that individual acquire during life. जिंदगी जीते जीते जितनी भी लाइफ आप जी रहे हो, पूरी लाइफ में जो भी आपकी एज है, उस एज तक जो भी आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, लाइफ लॉन्ग, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. दैट्स व्हाई दिस इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड एज एडेप्टिव इम्यूनिटी. इसलिए इस इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी बोल सकते हैं, या यू मे कॉल इट एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी. जैसे कोई भी एक स्पेसिफिक बीमारी जो है आप तक ना हो, दैट्स व्हाई सम अदर नेम्स आर यूज्ड हियर. You call it as adaptive immunity or you may call it as specific immunity. Fourth characteristic feature, innate immunity ने तो आपको प्रोटेक्ट किया ही है, ये एक सप्लीमेंट प्रोटेक्टिव मेथड है. innate immunity तो आपको फुल्ली प्रोटेक्ट कर रहा है अलग अलग बैरियर से, जिसमें अपने डिस्कस किए थे फिजियोलॉजिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर, इन्फ्लेमेटरी बैरियर. Is it clear? But this acquired immunity provides a supplement protection so that again there is no chance of any infection or any disease. Now, when you observe this acquired immunity, one more characteristic feature is it requires several days. It requires several days it requires several days to become activated. To become activated. इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो उसी समय उस ऑर्गेनिज्म को नहीं मारा जाएगा. आपके बॉडी में जो एबिलिटी है जिसे डिफेंस करता है आपकी बॉडी खुद को कोई भी अनवांटेड फॉरेन एजेंट से, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ टॉक्सिन्स है, कुछ ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज है, उस समय आपकी बॉडी को जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उस इम्यूनिटी को बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. नाउ दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी सो डेवलप्ड मे बी टेम्पररीली और परमानेंट, डिपेंड करता है कि आपको लॉन्ग लाइफ, जो भी आपको बीमारी हुई है एक बार, वो दोबारा वो बीमारी नहीं होती, बिकॉज दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. यूनिक फीचर्स हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के. दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी शोज सम यूनिक फीचर्स. वो यूनिक फीचर्स कौन से हैं? दैट वी वांट टू डिस्कस. द फर्स्ट यूनिक फीचर इज कॉल्ड एज स्पेसिफिसिटी. सबसे पहला यूनिक फीचर आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, स्पेसिफिसिटी. Second characteristic feature of acquired immunity is diversity. The third characteristic feature of acquired immunity is discrimination. Discrimination between self and non-self. Between self and non-self. And fourth characteristic feature is memory. Now come to first one. What do you mean by specificity? Ability to differentiate various foreign molecule. बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बॉडी के सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अपनी बॉडी का सेल्स जो है वो बराबर डिफ्रेंशिएट कर लेता है. इट्स ड्यूटी ऑफ आवर बॉडी इज टू डिफ्रेंशिएट different types of foreign molecule.
अलग अलग टाइप के फॉरेन मॉलिक्यूल जो भी बॉडी में आया है उसको अपना बॉडी डिस्टिंग्विश कर लेता है, पहचान लेता है कि ये ओन है या फॉरेन है, ठीक है। एंड इट इज स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ पैथोजन, और वो बराबर स्पेसिफिक कर लेता है, पहचान लेता है कि इस ऑर्गेनिज्म से कौन सी बीमारी होने वाली है। दैट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। तो कम टू सेकंड वन, डाइवर्सिटी। Our body recognized a vast variety of diverse pathogen और foreign molecule। अपनी बॉडी जो है वास्ट वैरायटी जो नेचर में है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, उस मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी अपनी बॉडी जो है इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। जस्ट टेक वन एग्जांपल, अपने परिवार में कोई रिश्तेदार आता है तो अपन कंफ्यूज होते हैं क्या कि ये चाचा है कि मामा है कि फूफा जी है। अपन तुरंत पहचान लेते हैं कि घर में मामा जी आए हैं, घर में चाचा जी आए हैं। सेम थिंग अपनी बॉडी भी रिकॉग्नाइज कर लेती है वास्ट वैरायटी ऑफ डाइवर्स पैथोजन को, फॉरेन मॉलिक्यूल को। नाउ कम टू थर्ड वन, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मीन्स it's our duty, it's our body cells which are able to differentiate between our own cells. Own means self cells. Own means you call it as self cells, and foreign cells. And foreign cells which you call it as non-self cells molecules. इजीली आइडेंटिफाई कर लेना कि जो भी ऑर्गेनिज्म आया है वो अपनी खुद की बॉडी का है, ओन बॉडी का है, या वो दूसरी बॉडी का ऑर्गेनिज्म आया है। दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, ठीक है। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज मेमोरी। यू कॉल्ड मेमोरी एज व्हेन इम्यून सिस्टम एनकाउंटर ए स्पेसिफिक पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फर्स्ट टाइम, इट जनरेट्स इम्यून रिस्पॉन्स and eliminates the invader. The immune system retains the memory of this encounter. As a result, the second encounter with same pathogen brings about quicker and stronger immune response. इसका मतलब एक बार कोई बीमारी अगर हो गई हो आपको, तो it's duty of your body memory, it's duty of your brain कि वो पूरा स्टोरेज कर लेता है ब्रेन कि किस प्रकार उस ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ किया गया था, किस प्रकार उस ऑर्गेनिज्म को बॉडी से रिपेल किया गया था, एग्जिट किया गया था। अगर दोबारा वो ऑर्गेनिज्म आता है बॉडी में तो सेम टेक्निक से, इसके पहले जो एनकाउंटर किया गया था वही एनकाउंटर टेक्निक से उस ऑर्गेनिज्म को शरीर से भगाया जाएगा, शरीर से मारा जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी। इट इज मस्ट, इसका मतलब एक बार एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। एक बार बॉडी को एक्सपीरियंस हो गया तो बराबर बॉडी उसी तरीके से उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेगी, बॉडी से रिपेल करेगी। These are the characteristic feature of acquired immunity. Now these acquired immunity are of two major types. Now different types of acquired immunity. Types of acquired immunity. Two general types of acquired immunity are observed. How many types of acquired immunity are there? There are two major types of acquired immunity. You called one acquired immunity as active acquired immunity. Active acquired immunity. And name of one type is described as passive acquired immunity. Passive acquired immunity. How many types of acquired immunity are there? Two types of acquired immunity are there. One is called active acquired immunity and one is called as passive acquired immunity. Now what do you mean by this term called active acquired immunity? नाम ही उसका active acquired, इसका मतलब ऐसा immunity developed as a result of antigenic stimulus of invading pathogen or vaccine. Acquired immunity acquired by activating immune system of the body or results in production of antibody, takes time in formation of antibody which is harmless and long lasting. ऐसा इम्यूनिटी जो आपको, जस्ट टेक वन एग्जांपल, पैसिव इम्यूनिटी क्या है?
इम्यूनिटी डेवलप व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर रिसीव्ड बाय द बॉडी। एक ऐसा इम्यूनिटी जिसमें आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज आ चुके हैं जो इमीडिएट रिलीफ करेगा आपको। इट मे क्रिएट प्रॉब्लम, फॉरेन एंटीबॉडीज मे कॉज रिएक्शन एंड बॉडी मे डिस्ट्रॉय देम बाय फॉर्मिंग इट्स ओन एंटीबॉडी। अचानक कोई एंटीजीन, सपोज दीज आर द एंटीजीन, ये समझो नेचर में कुछ एंटीजीन्स है जो बैक्टीरिया का रूप ले लिया है, वायरस का रूप लिया है, पैथोजन का रूप लिया है, और ये आपका बॉडी है, ओन बॉडी विच यू कॉल्ड होस्ट। नाउ इट्स ड्यूटी ऑफ एंटीजीन टू एंटर इनसाइड द बॉडी। अब ये एंटीजन की जवाबदारी है कि वो बॉडी में कोई भी सेल को क्या करेगा, अटैक करेगा। उस समय एंटीजन ने बॉडी को अटैक कर लिया है, अब बॉडी सेल्स की जवाबदारी है कि उसी समय आपकी बॉडी अब क्या करेगी, एंटीबॉडीज जो है फॉर्म करेगी। आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज फॉर्म करना चालू कर दिया, जिससे जो भी एंटीजन एंटर हो चुका था, जो भी एंटीजन आपकी बॉडी में आपके सेल्स में एंटर हो चुका है, अब उसके साथ में ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और उसको किल करेगा ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। इसका मतलब बीमारी होने के बाद आपकी बॉडी एंटीबॉडीज फॉर्म करेगी और आपको रिलीफ देगी। ठीक है, दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता। पैसिव इम्यूनिटी में ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज है। सपोज दिस इज होस्ट सेल एंड ऑलरेडी यू हैव टेकन prepared antibodies. Suppose these are the prepared antibodies जो ऑलरेडी आपने ले ली हो। ठीक है, आपकी बॉडी सेल्स में है ऑलरेडी। आर्टिफिशियल वे में आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज ले ली है। बीमारी के पहले ही आपकी बॉडी सेल्स में वो एंटीबॉडीज आ गए हैं, इसलिए कोई भी एंटीजन जब अब आएगा तो नेचुरली किल हो जाएगा। सो दैट as compared to active and passive immunity, active immunity is a slow process while passive immunity is a fast process. This is the basic difference between active and passive. यहाँ पर immediate relief होता है, passive immunity में immediate release होगा, जबकि यहाँ पर it takes time because antibodies are formed later. ठीक है, antibodies जो है बाद में form हुए, that's why it will take time. ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगा, ये शॉर्ट टाइम देगा। नाउ दिस एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर गेट डिस्टिंग्विश इनटू टू टाइप। ये फिर से दो टाइप में डिवाइड हुआ है। वन इज कॉल्ड एज नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड वन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल, वन इज डिस्क्राइब्ड एज आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, सिमिलरली जो पैसिव इम्यूनिटी है, इट फर्दर गेट डिस्टिंग्विश इनटू टू टाइप। इट इज फर्दर गेट डिस्टिंग्विश इनटू टू टाइप। अगेन यू कॉल इट एज नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड वन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ कम टू फर्स्ट वन कॉल्ड एज नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। What do you mean by natural? Immunity developed due to infection. ऐसा है, बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स फॉलो कर रही है और उस पैथोजन को, वायरस को किल करने की कोशिश करेगी। ठीक है, लेकिन दिस नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर एंट्री ऑफ पैथोजन इन द बॉडी। कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर हो गया है, उसके बाद आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी उसके साथ और फिर उसको किल करने की कोशिश करेगी। एट द टाइम वैक्सीन, ठीक है, आर्टिफिशियल में क्या होगा, नेचुरल में आपने डिस्कस किया अभी कि ऐसा इम्यूनिटी जो इन्फेक्शन के बाद हुआ है, इम्यूनिटी डेवलप ड्यू टू इन्फेक्शन, इट डेवलप आफ्टर एंट्री ऑफ पैथोजन इन द बॉडी। पैथोजन एंटर हो चुका है, उसके बाद में आपकी बॉडी जो है उसके साथ में रिएक्ट करेगी, एंटीबॉडीज फॉर्म करेगी और उसको किल करेगी। जबकि आर्टिफिशियल में क्या होता है, डेवलप आर्टिफिशियली बाय वैक्सीनेशन, इट डेवलप आर्टिफिशियली बाय वैक्सीनेशन।
vaccine is introduced into the body to stimulate the formation of antibody by immune system, which is generally called as vaccination. आपकी बॉडी में वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, जो आपकी बॉडी में स्टिमुलेट करेगा एंटीबॉडीज को, और जो भी आपकी बॉडी में डैमेज हुआ है, इंजुरी हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, उसको थ्रू आउट करेगा। उस समय आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जो है मेंटेन रहेगा। ऐसे इम्यूनिटी को बोला जाएगा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ व्हाट आर वैक्सीन्स? वैक्सीनेशन में वैक्सीन्स का मतलब क्या होता है? द आइडिया ऑफ वैक्सीनेशन was conceived by Adler Jenner. The name of that scientist is Edward Jenner. During a dreadful smallpox epidemic. स्मॉलपॉक्स एपिडेमिक जब फैला था, जैसे अभी आप देख रहे हो, कोरोना जो है पूरे वर्ल्ड वाइड हो गया है, उसी प्रकार एक समय था 1748 से 1823 तक, तब एक ड्रेडफुल स्मॉलपॉक्स डिसीज फैला था, एंड यू कॉल्ड इट एज स्मॉलपॉक्स, पर्टिकुलरली इन इंग्लैंड। उस समय यूज ऑफ वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज चालू किया था, ठीक है। उस समय ही सबसे पहले वैक्सीन्स का फॉर्मेशन हुआ, और बहुत सारी डिसीजेस के लिए ये हार्मफुल साबित हुआ, एंड यू कॉल इट एज वैक्सीनोथेरेपी। और उस समय उसको क्या बोला गया था? वैक्सीनोथेरेपी। एक ट्रीटमेंट हुआ था। इतना क्लियर हो गया? नाउ वी वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. We will discuss it in our next lecture.